कहानी, और इस कहानी को लगभग 100 वर्ष पूरे 1757 से 1857, इन 100 वर्षों के दौरान अंग्रेजों की ये जो नीतियां रही, और ये नीतियां जो प्रारंभ हुई इलाहाबाद की संधि से। कहां से बेटा? इस इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुई नीतियों ने अपनी पराकाष्ठा को, और पराकाष्ठा भी कैसी? अमानवीयता की पराकाष्ठा। कैसी? और अमानवीयता की पराकाष्ठा को क्या कर दिया था? पार कर दिया था। और यही कारण रहा कि भारतीय लोगों के मन में वो जो गुस्सा था, वो गुस्सा विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। आई बात समझ क्लियर है? लेकिन मैंने कहा कि तात्कालिक जो कारण रहा, त्वरित अचानक किसी घटना को लेकर के जो प्रस्फुटन हो, कोई विद्रोह हो, वो चीज क्या होती है बेटा? क्रांति। और ये अचानक इसका जो कारण जो रहा, वो मैंने कहा कि साहब एक कारतूस, कौन सा? चर्बी लगा कारतूस। और गाय और सुअर की चर्बी, मैंने कहा कि आरसी मजूमदार ने कहा कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का कार्य किया। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का कार्य किया, और इससे जो विस्फोट हुआ उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। इस बात को माना किसने? कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने माना और कहा कि 1857 के हुए इस विस्फोट में, 1857 के हुए इस विस्फोट में, या 1857 के आए क्रांति के आए इस तूफान में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो गया होता अगर सिंधिया और भोंसलों ने इस तूफान के आगे बांध का कार्य नहीं किया होता। क्योंकि समस्या क्या है? अपना अपने को ले डूबता है, अपना ही अपने को ले डूबता है। तो ये जो देसी रियासतों की जो राजा जो रहे, इन देसी रियासतों के राजाओं ने एक तरीके से उदासीनता दिखाई। अपने कुछ निज हितों के लिए और निज स्वार्थों के लिए इस संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को गुलामी के जंजीरों को पहनने के लिए बाध्य और मजबूर कर दिया। और जिस तरीके से ये बेड़ियां लगाई गई, वो बेड़ियां जाकर के 1947 में समाप्त हुई। कब हुई? तो लोगों की मतलब स्वहित और निज स्वार्थ से ऊपर उठ नहीं पाए। यही कारण रहा कि साहब भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। और गुलामी का दंश भी ऐसा कि आपको मैं केवल 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ये 2 स्टेटमेंट इस गुलामी के दंश को किस प्रकार से हमने झेला, क्या क्या चीजें हुई, ये 2 स्टेटमेंट आपको एक फर्क समझा देंगे कि किस प्रकार का गुलाम भारत रहा और किस प्रकार का गुलामी से पूर्व का भारत रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व का एक स्टेटमेंट मिलता है कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है। भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है जहां विश्व भर से सोना आकर के दफन हो जाता है। यहां सोना आने के लिए जगह तो है, लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। यहां सोना आने के लिए तो जगह है, लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। यह है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व का स्टेटमेंट। इन दुष्टों ने जो लगभग 350 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन किया, अमानवीयता की जो हदें पार की, मानवता की पराकाष्ठा को उल्लंघन किया, और किस प्रकार से इन्होंने हमारे ऊपर शोषण किया, उस शोषण को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट सुनिए। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय का एक स्टेटमेंट कि भारत ऐसा भुखमरा और आधा नंगा देश है। भारत एक ऐसा भुखमरा और आधा नंगा देश है जिसका प्रत्येक तीसरा व्यक्ति भूख के मारे मर जाता है। जिसका प्रत्येक तीसरा व्यक्ति भूख के मारे मर जाता है। ये 2 स्टेटमेंट काफी है कि इन अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारा शोषण किया।
2014 अरब सागर, और अरब सागर से आप लोगों को यदि किसी को सूचना है तो एक बहुत बड़ा चांदी का जहाज, एक जहाज जिसमें पूरे के पूरे जहाज में चांदी भरी हुई पड़ी थी, हजारों टन का वो जहाज मिला। और कुछ ही दिनों में, जिस दिन समाचार पत्रों में आया, उसके 2 दिन बाद में ये दफन हो गया। कहाँ गया, कैसे गया, किसी को कुछ पता नहीं। तो 1947 तक अंग्रेज शोषण करते रहे, और उसके बाद की बागडोर राजनेताओं के हाथ में आ गई। इंडिया वालों के हाथ में तो कुछ नहीं है, रजिस्टर और पेन है, लेकर के बैठे रहो। तो पहले उन्होंने लूटा, और फिर बाद में उन्होंने जो फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया, उसका उन्होंने नाम बदल गया और आरक्षण कर दिया। पता है ना, इसके नाम पर लड़ाया जाता है। हिंदू मुस्लिम की कहानी तो वो चालू कर गए, नेताओं ने आरक्षण लगा दिया, और भाई साहब ताकि हम मरते रहे, हम हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहे, वो अपने मजे करते रहे। तो जितना सोना था वो तो लोग कांड अंग्रेज, बचा कुचा जो था वो नेताओं की जेब में। एमएलए इधर भी मेले और इधर भी मेले, है ना, ये होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता। एमएलए का मतलब, हाँ, एमएलए इधर भी मेले, इधर भी मेले, इधर भी मिले, और इधर भी कम पड़े तो इधर मेल दे, मोहन के यहां। समझे बात को? आपको बताओ तो जयपुर के किसी एक किले से खजाना निकालने के लिए आपातकाल जैसी व्यवस्थाएं कर दी गई। समझे बात को? फिर भाई साहब बहुत सारी चीजें हुई, है ना, सोने के चम्मच ले लेकर के मुंह में पैदा हुए लोग, फिर इधर से आलू डाला और उधर से सोना निकला। ऐसे थोड़ी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता, ठीक है। तो 2013 के अंत में जो जहाज मिला वो भी क्या हो गया, गायब। सोचो, पूरा का पूरा जहाज गायब। खैर, तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। बहुत शांति से बैठे रहिएगा बेटा। कहते हैं क्रांति लिखने में तो छोटी होती है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी होती है। क्या समझ लो, इस 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय क्या स्थितियां हैं वो सुनिएगा। क्रांति के समय डायरेक्ट 1 लाइनर प्रश्न होते हैं ये। नंबर एक, ब्रिटेन की महारानी कौन थी साहब? शाबाश, मरी नहीं ना वो। 1600 में भी वही थी और 1857 में भी वही थी। अमर होगी बेटी। तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? नंबर 3, भारत में क्या बेटा? भारत में जी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? अगला नंबर 4, अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? सेनापति, शाबाश, पति पे बड़े जोर दे रहे हो तुम, ठीक है। भगवान करे जल्दी मिले। राहुल, आगे क्या चीज बेटा? आगे ध्यान रखना, भारत में क्या बेटा? भारत में
नंबर 1 मुगल बादशाह कौन है? भारत में बादशाह कौन था? भारत में बादशाह कौन? नंबर 2 भारत इस 1857 की क्रांति में भारतीय सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? ठीक है, ये कुछ वन लाइनर प्रश्न है, बहुत शांति से सुनिएगा। मुझे ये बताओ कि साहब 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जीते कौन? अंग्रेज। जीतने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विक्ट्री। यस और नो? तो विक्ट्री हुई किसकी? अंग्रेजों की, मतलब महारानी की। विक्ट्री से याद रखना विक्टोरिया। हुआ याद? विक्ट्री से क्या याद रखेंगे बेटा? विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? और बोलो अंग्रेजों को हमने अपने हाथों से विजय प्रदान की और उनके नाम का मंदिर बनाया। हाथों से, हथेलियां, पॉम। क्या चीज बताओ? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम स्टर्न। कौन था बताओ? कौन था बेटा? पॉम स्टर्न। और मैंने कहा क्या बनाया? मंदिर। ध्यान रखना, जॉन टेम्पल। क्या नाम था बताओ? इसका वास्तविक जो नाम था, ध्यान रखना, पॉम स्टर्न का वास्तविक नाम क्या था बेटा? जॉन टेम्पल। क्या नाम था बताओ? भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था बताओ? 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन बताओ? और इस 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति। अब तुम्हें पता ही है कि अंग्रेजों में तो पति कोई भी हो सकता है। अंग्रेजों में पति तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि अंग्रेजी बना लो, एनी वन। तो एनी वन से याद रखना एनी सन। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे कि अंग्रेजों में पति तो, हाँ, बट दिन में 4 चेंज हुए। ठीक है, हाँ, अंट संट, वाह वाह। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन? लेकिन बोलो भारत वाले पति तो बड़े सख्त होते हैं और सख्त तो वक्त होते हैं। तो ध्यान रखना, भारत में प्रधान सेनापति कौन था? बख्त खां। कौन था बताओ? और भारत में इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन बताओ? बहादुर शाह जफर। लेकिन कौन सा बेटा? द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। यस और नो? कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की, ठंडी हो चुकी है देग हिंदुस्तान की। किसने कहा? हडसन ने। किसको कहा? जफर को। कहां कहा? हुमायूं के मकबरे में। तो बहादुर शाह जफर के पास में उनकी बेगम जीनत महल, मिर्जा गालिब, 2 शहजादे, 2 पोते। तो बेगम ने धीरे से कोणी मारी बहादुर शाह को, आप भी कुछ खड़काइए ना, ये लोग यहां मरा था, ध्यान है। तो बहादुर शाह बेचारे बूढ़े आदमी है, क्या बताओ, कोने में बैठे थे, धीरे से उठे, टसकते टसकते उठ करके कहा, ए जफर सुन, कि जब तलक बू रहेगी हिंदुओं में ईमान की, लंदन तक देख चलेगी हिंदुस्तान की। हडसन ने कहा वाह, हाँ बजा लो। तो हडसन ने कहा अच्छा। हडसन ने इधर से पिस्टल निकाली, मिर्जा गालिब 2 पोतों 2 से ज्यादा वो धाएं, मामला खराब। कहा जफर एक बची है, 6 राउंड थे, 5 टेक दिए, एक बची है, बता क्या करना है। उधर बहादुर साहब मजाक कर रही था मैं तो।
तो खैर ये मजाक की बात है। तो गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर द्वितीय को और दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। न्यायाधीश स्ट्रेची ने न्यायाधीश स्ट्रेची ने, ध्यान रखिएगा कि रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून क्या कर दिया? तो बेगम जीनत महल के साथ, जज हैरियट था, जज हैरियट ने रंगून निर्वासित कर दिया। स्टेची तिलक जी से संबंधित है। तो जज हैरियट ने रंगून निर्वासित कर दिया बेगम जीनत महल के साथ। अपने अंतिम समय में है बहादुर शाह देश से बड़ा प्रेम करते हैं, मां भारती से, भारत से बड़ा प्रेम करते हैं। तो कुछ दर्द कुछ इस प्रकार से छलका मित्रों, जो तुम्हारे हृदय का भी दर्द है। बस भाव तुम्हारे हैं, शब्द मैं दे रहा हूं कि ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी के आंखों का चराग हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, ना किसी के आंखों का चराग हूं। मैं तो बुझता हुआ चराग हूं, मैं तो बुझता हुआ। ए जफर कितना बदनसीब है तू, ए जफर कितना बदनसीब है तू, 2 गज जमी भी नसीब ना हो सकी तुझे कुएं यार में। कि जफर कितना बदनसीब है तू, तुझे तेरे देश की 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए नसीब नहीं हो पाई। तो बहुत प्रेम करते थे कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो रंगून में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। और रंगून में उनको क्या कर दिया गया बेटा? दफन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो ध्यान रखना, क्रांति के समय भारत में बादशाह कौन बेटा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और सेनापति कौन? मैंने कहा भारत वाले पति तो बड़े सख्त होते हैं, सख्त तो वक्त होते हैं, तो सख्त खां वक्त खां। और अंग्रेजों के में तो पति कोई भी हो सकता है, एनी वन एनी सन। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्या चीज है, आगे बढ़े। तो ध्यान देना, 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? शाबाश, तुम्हें तो यार सब आता है, तो मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था बताओ? तो ध्यान रखना, कमल का फूल। वाह वाह, कमल का फूल। और नंबर 1, नंबर 2 ध्यान रखना, चपाती। क्या चीज बताओ? कमल का फूल, कमल का फूल। ध्यान रखना, सैनिक छावनियों को दिया गया। किसको बताओ? सैनिक छावनियों तक पहुंचाया गया। कहां तक बताओ? सैनिक छावनियों तक पहुंचाया गया। जबकि चपाती क्या चीज बताओ? चौकीदार के माध्यम से। किसके दार से? और ध्यान रखना, चौकीदार चोर नहीं था, चौकीदार के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाया गया। क्यों? भारतीय सैनिक जो है वो कुव्यवस्थाओं के शिकार है, बड़ी भेदभाव की नीति है, ना उन्हें पदोन्नति मिलती है, ना उन्हें बराबर वेतन मिलता है, वेतन में भी असमानता है। और खुदा ने खास्ता यदि पदोन्नति मिल जाए तो इतना भीषण अंतर है वेतन में जिसकी कोई हद नहीं। जहां भारतीय सामान्य सैनिक को 7 रुपए मासिक वेतन मिलता था, वहीं अंग्रेज सैनिक को 95 रुपए तक वेतन मिलता था, 95 से 100 रुपए। भारतीय सूबेदार को 35 रुपए
कितना? जबकि ध्यान रखना अंग्रेज सूबेदार होता तो 190 195 से लेकर के 200 तक उनको क्या मिलता था? मासिक वेतन। तो भारतीय सैनिकों को न तो पदोन्नति मिलती थी आराम से, ना ही उन्हें वेतन बराबर दिया जाता था, और फिर समारोह में इनको शामिल नहीं होने देते थे। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, एक पट्टी लगा देते थे, भारतीय और आर नॉट अलाउड। लॉर्ड डलहौजी के समय, बहुत शांति से सुनिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में एक अधिनियम आया, डाकघर अधिनियम। कौन सा बेटा? और इस डाकघर अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों की निःशुल्क सेवाओं पर रोक लगा दी गई। एक तो इतना कम वेतन, इतना कम वेतन, और उनकी जो डाक सेवाएं थी, भाई भारतीय सैनिक बेचारे उसमें जो जितना वेतन मिलता था उसमें गुजारा बसारा करते थे, बाकी परिवार के लिए भेजते थे, और उनकी पोस्टिंग भी अलग अलग नई नई जगह पर मिलती थी, दूर दूर, तो डाक भेजते थे, उसको भी चार्जेबल कर दिया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम आया। क्या है बताओ? सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम आया, जिसके द्वारा ध्यान रखिएगा बेटा जी, नए रंग रूटों को, नए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, नए रंग रूटों को अब समुद्र पार करके बर्मा में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। नए रंग रूट मतलब नए सैनिक। क्या चीज है? नए सैनिक कहां जाएंगे? बर्मा, और वहां पर क्या देंगे? अपनी सेवा। तो भारतीय लोगों को लगा समुद्र लांघना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि समुद्र तो हमारे लिए क्या है? पूजनीय है। अरे समुद्र को लांघ सकते थे कौन? हनुमान जी, और हम कोई हनुमान जी की बराबरी कर सकते हैं क्या? तो भारतीय सैनिकों के मन में वो रोष था, वो दुख था, वो दर्द था, वो फूटा। किसके रूप में? क्रांति के रूप में। किसके रूप में? अरे भाई धनराज जी, आपको धन्यवाद। एक धनराज भाई हैं हमारे, हिस्ट्री के जानी मास्टर को धनराज मीणा का झुक झुक करके प्रणाम। आपको भी धन्यवाद। मैं 3rd ग्रेड का टीचर हूं, आपकी हिस्ट्री की क्लास के लिए जो है आया हूं, ऑनलाइन कोर्स के लिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद आपको। लव यू टू भाई। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, एक कारण नहीं है। मैंने क्या कहा बेटा? एक कारण नहीं है। तो ध्यान रखना, ये कमल का फूल क्यों रखा गया पता चल गया ना? क्योंकि सैनिक खिल नहीं रहे, उनका क्या हो रहा है? शोषण। क्या हो रहा है बताओ? ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ध्यान रखना। कमल का फूल क्यों रखा गया प्रतीक चिन्ह में? सैनिक छावनियों तक क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि सैनिकों का क्या हो रहा था? शोषण। क्या हो रहा था? कहीं भी समानता नहीं थी, उन्हें खिलने का अधिकार नहीं था। चपाती एक गांव से दूसरे गांव, किसके माध्यम से? चौकीदार के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसान, भारत का सामान्य व्यक्ति रोटी के लिए मोहताज था। किसके लिए? इन दुष्ट अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय किसानों का शोषण किया। मैंने 1767 से 1770 का एक वो स्टेटमेंट बताया था मैंने आपका, किसको? क्लाइव का। जब बंगाल में अकाल होते हुए भी 5 करोड़ का राजस्व वसूल लिया गया। समझे बात को? तो इसलिए किसानों के लिए रखा गया क्या? चपाती। सैनिकों के लिए प्रतीक चिन्ह क्या था बताओ? समझ में आ गया ना कारण क्या था? चलिए बात करते हैं इस क्रांति की योजना। इस क्रांति की योजना कहां बनी? क्रांति की योजना कहां बनी बताओ? लंदन देखा, वाह, पेरिस देखा, और देखा जापान, कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। नहीं तो लंदन में कहां बनी बताओ? एक तो बनी थी कहां? लंदन में। 2 लोग हैं बेटा। कितने लोग हैं? 2 लोग। कौन है? एक तो है कि अजी छोड़ करके ना जाइए,
अजी मुल्ला खां। कौन है बताओ? अजी मुल्ला खां। बोलो नाना जी। अजी मत जाइए ना। तो ध्यान रखना, नाना साहब। कौन बताओ? नाना साहब के, नाना साहब के सलाहकार। नाना साहब के क्या थे बताओ? सलाहकार थे। कौन बताओ? अजीमुल्ला खां। कौन बताओ? और एक दूसरे व्यक्ति बेटा जिनका नाम है रानोजी बापू। क्या नाम बताओ? क्या नाम बताओ? रानोजी बापू। क्या नाम बताओ? रानोजी। और ये ध्यान रखना, सतारा के शासक। कौन बताओ? लाल डलहौजी ने 1848 में सतारा के शासक अप्पा साहिब का राज्य हड़प लिया था, गोद निषेध प्रथा के तहत। किसके तहत बताओ? बोलो। सतारा के शासक अप्पा नहीं बन पाए पप्पा, अप्पा नहीं बन पाए, और डलहौजी लपका। डलहौजी आई बात समझ? तो अप्पा साहिब पापा नहीं बन पाए थे, अप्पा नहीं बन पाए, तो सतारा को हड़प लिया किसने? गोद निषेध के आधार पर हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था बताओ? सतारा। सतारा का राजा अप्पा नहीं बन पाया। आई बात समझ? तो ध्यान रखना, सतारा के किसके बेटा? सतारा का शासक अप्पा साहिब। कौन बताओ? अप्पा साहिब। अप्पा। तो ध्यान रखना, सतारा के अप्पा साहिब, सतारा के अप्पा साहिब के, अप्पा साहिब के सलाहकार। अप्पा साहिब के क्या थे बेटा? सलाहकार थे। कौन? रानोजी बापू। कहां जा रहे ये? लंदन। कहां गए थे ये? क्यों गए लंदन? देखो इन दुष्टों की दुष्टि, इन दुष्टों की दुष्टि देखो, है ना? कुछ याद आया? दुष्टि राजवीर जी, है ना? तो ध्यान रखना, दुष्टपना देखो। क्या देखो? भारतीय लोगों को यदि किसी भी चीज की शिकायत करनी है तो शिकायत करने के लिए कहां जाना पड़ता था? लंदन। मतलब अंग्रेजों की आपको किसी चीज की क्या करनी है? शिकायत। तो वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? अब यार हर व्यक्ति शिकायत करने के लिए लंदन जा सकता था क्या? औकात थी क्या जाने की? नहीं थी। समझे बात को? तो नाना साहब तो इसलिए परेशान है क्योंकि उनसे पेंशन छीन ली गई। क्या छीन ली गई? और सतारा इसलिए, अप्पा साहिब इसलिए परेशान थे कि सतारा छीन लिया गया। तो दोनों की शिकायतें दर्ज करवाने के लिए उनके दो सलाहकार, कौन कौन बेटा? अजीमुल्ला खां और रानोजी बापू कहां गए थे? लंदन। और वहीं पर दोनों ने इस क्रांति की क्या बना डाली? योजना। क्या बना डाली? आए। क्या हुआ? आए। कौन? रानोजी और अजीमुल्ला। कहां? भारत। मिले किससे? नाना साहब से। कहां मिले? कानपुर में। कहां मिले बताओ? और कानपुर में बताया अपनी योजना का हिस्सा किसको बेटा? नाना साहब को। तो नाना साहब ने, किसने बताओ? नाना साहब ने इसका क्या किया? क्रियान्वयन किया। तो ध्यान रखना, इस 1857 की क्रांति की योजना दो जगह बनी है। पहली तो, दूसरी। क्यों बनी? कारण पता चल गया ना बेटा? यस और नो? पहली तो लंदन में किसने बनाई? अजीमुल्ला खां। किसके सलाहकार है? नंबर 2 किसके सलाहकार है? और कानपुर में किसने बनाया? और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत। क्या नाम था बताओ? धोंदू। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो क्रांति का दिन, नियत दिन। क्या चीज बेटा? क्रांति का नियत दिन क्या है? क्रांति का नियत दिन, निर्धारित दिन था साहब क्या? 31 मई 1857 इस क्रांति का क्या किया गया बेटा? निर्धारित दिन। लेकिन निर्धारित दिन से पूर्व क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। इसलिए कहते हैं कि असफल हो गई। ये कारण नहीं था। कारण मैं आपको पहले बता चुका कि साहब कैनिंग कहता है कि इस आए तूफान में ब्रिटिश साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो गया होता अगर सिंधिया और भोंसलों ने इस तूफान के आगे बांध का कार्य नहीं किया होता। ठीक है? तो मैंने कहा ना, तो हमें तो हमारे ही लिए डूबते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा। रिचपाल जी हैं? हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहा मेरी किस्ती भी डूबी थी वहां जहां
वाह वाह। वहां जाना पड़ता है कभी कभी। तो कजई 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 जाना पड़ता। तुम यार एक बार इतना लिख लो, फिर आगे बात कुछ लिखवाने की शुरुआत तो करें। लिखो। मिराज खूं, मिराज कौन है रे? विक्स खाऊं रे। अरे विक्स है भाई यार, 2 घंटे तो पहले बोल लिया, आते ही तुमने और शुरू करा दिया, आधा घंटा और हो गया। मैं तो डपोड़ हूँ, जाट हूँ, भोला मैं तो हर गया माउंट बीजे को नहीं। पहली वाला कुछ नहीं, वो तो तुम्हें समझाना था खाली, वो आगे कारणों में लिखाऊंगा मैं, वो खाली। अरे नहीं, तुम मस्त रहो, तुम्हें जितना करवाता हूं वही करो। हाँ छापो, एजेट ही छापो। थे पहली को नहीं ना क्लास में, पहली वाली क्लास में ही कहीं। हाँ, मासी मासी कटाज हाँ जोगी कटेगी यान की चीज़ें ले लिया। डबल बैटरी लिखो लिखो जल्दी लिखो। हजी रूठ कर तुम है क्या को खर्चो करूं? मुंडे मतलब को फालतू थे, बकवास करूं ज्यादा है? खर्चो करो। खर्चे नाम नहीं लेना आपको। हो गया? चलें आगे।
चले ना आगे। ईसाई अंग्रेज होते हैं क्या? होते हैं बेटा, होते हैं, होते हैं बेटा, है ना। सर आप सिंगर बन जाओ, आपकी आवाज बहुत अच्छी। माँ की सिंगर क्लास में बैठो एक, है ना, है। चलिए हो गया, चलें आगे। लार ले, क्या पीछे वालों ने लिख लिया क्या रे? ये दो बैठी है ना, हाथे और बैठ गई, अब कहीं करो। डबल बैटरी कौन है? कि नहीं रे, नहीं घर में इज्जत, नहीं क्लास में इज्जत। रानोजी बापू के आगे क्या लिखा है? रानोजी बापू का आगे लिखा है सत्तारा के अप्पा साहिब के सलाहकार। सत्तारा के अप्पा साहिब के सलाहकार थे।
कहीं तेल लेने जाए? हो गया क्या? सबका हो गया? किस किस का नहीं हुआ अभी? मोहन के अगलों पहली हुए। मोहन के 2 हो गए क्या? सही में? एक 8वीं में पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, ये इमारत बहुत पुरानी है। अरे बेटो छेलो बने रहे, आज राज झगड़ा खुल गया बेटा थारा। हो गया? नो बकवास। इधर देखो, रजिस्टर बंद करो। (1857) की जानकारी के स्रोत। मींड की जो 2.5 किला की है, मैं उठा फेंक दूं बारे। बेटे मौको चाहिए, अनुमान देखी नीर घोच है ना, डब्बे ही कौन? इधर देखो, सबकी नजरें। बोलो सुखदेव सर ने 1857 की क्रांति की जानकारी साझा की। क्या की बताओ? तो ध्यान रखना, साझा से याद रखना माझा। क्या चीज बताओ? 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माझा प्रवास। सुन लो, 1857 की क्रांति पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा था? माझा प्रवास। किसने बताओ? माझा प्रवास किसने लिखा बेटा? विष्णु भट्ट गोडसे ने। विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये माझा प्रवास क्या है? मराठी भाषा। कौन सी भाषा? मराठी भाषा में लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत। और इसमें 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन है। आंखों देखा वर्णन है। किस में बताओ? 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन माझा प्रवास। क्या बेटा? माझा प्रवास। राहुल है, मैं तन कर दूंगा चार्ज भगवान सोगन। ठीक है, मतलब आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का जीवित उदाहरण। ये देखो, मायाजाल होता है एग्जामिनर का जो उलझाता है आपको, और कुछ नहीं है बेटा। अब तुम कह दोगे कि उसने पढ़ाया नहीं चश्मिश ने। आंखों देखा मतलब कैसा है? जीवित उदाहरण है। कैसा? जो किसने लिखा? तो विष्णु भट्ट गोडसे, जो कि महाराष्ट्र, कहां बेटा? महाराष्ट्र के एक सामान्य ब्राह्मण है, बहुत गरीब ब्राह्मण है। पता चला कि साहब काशी में एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का सम्मेलन होने वाला है, और इस सम्मेलन में बड़े बड़े धनी लोग, धनी सेठ आएंगे और ब्राह्मणों को खूब सारी दान दक्षिणा देंगे। तो अपने चाचा राम भट्ट के साथ, अपने चाचा राम भट्ट के साथ पैदल रवाना हुए हैं। कौन? देखो, व्यक्ति जीव आजीविका चलाने के लिए कितना लाचार है। कहां? महाराष्ट्र, कहां? काशी। दक्षिण से पूरा उत्तर आ रहे हैं, पूर्व उत्तर भारत आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो अपने
चाचा राम भट्ट के साथ रवाना हुए, ग्वालियर पहुंचे। कहां पहुंचे? ये गांव महू, सुना है? महू एमपी, सुना ना? और महू जब पहुंचे तो साहब उन्हें जो है क्रांति की सूचना मिली कि साहब विद्रोह हो गया है। क्या हो गया है? अब क्या करे आदमी? आगे जाना आसान नहीं, आगे जाए तो मारा जाए और पीछा जाए तो भूखा उसका परिवार। तो कहते हैं कि महू से निकले, कुछ दूर आगे पहुंचे, लेकिन आगे के सारे रास्ते क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। सितारा और सतारा अलग अलग है बेटा, तो ध्यान रखना। आगे जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वापस लौटे, और वापस लौटे तो ऐसे भाग्यशाली कि एक भारतीय इतिहास की अदम्य वीर लड़ाकू साहसी महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध देखने को लिए मिला। और मां लक्ष्मीबाई के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हुए कहते हैं, गोर रंग की वो महिला, गोर रंग की वो महिला श्वेत वस्त्र धारण करती थी। गोर रंग की वो महिला श्वेत वस्त्र धारण करती थी, जब जब कचहरी करती थी साक्षात दुर्गा के समान लगती थी। गोर रंग की वो महिला सफेद वस्त्र धारण करती थी, जब जब कचहरी करती थी, युद्ध करती थी, जब जब कचहरी करती थी साक्षात दुर्गा के समान लगती थी। कि मैंने आंखों से देखा कि वो लंबे कद काठी वाली एक महिला, गोरी सी सुंदर सी, जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। कैसे वस्त्र? क्योंकि विधवा है ना, जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए। जब जब वो कचहरी करती थी, जब मैंने उसको युद्ध लड़ता हुआ देखा तो मुझे साक्षात प्रतीत हुआ कि मां दुर्गा चंडी का रूप लेकर के अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ी है। केवल अंग्रेजों के कटे हुए सर मुझे हवा में उछलते हुए दिखाई दिए। तो ये आंखों देखा वर्णन लिखा किसने बताया? माजा प्रवास में। किसने बताओ? तो 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है बेटा? जहां किसके आंखों देखा है युद्ध का वर्णन किया? झांसी, है ना? किसके बताओ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ग्वालियर में आई है अंतिम समय। कहां आई थी बताओ? ध्यान रखना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां बनी हुई बेटा? ग्वालियर में। कहां बनी हुई बताओ? आई बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखना, आगे बात करेंगे कैसे विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। खैर, तो ध्यान रखना, आंखों देखा वर्णन जीवित उदाहरण है। इसी माजा प्रवास में विष्णु भट्ट गोडसे ने उन 84 नियमों का उल्लेख किया है। कितने नियमों का? 84 नियमों का क्या किया बेटा? वर्णन किया। 84 नियमों का क्या किया? वर्णन किया। किसने? विष्णु भट्ट गोडसे ने, जिसके माध्यम से ये अंग्रेज भारतीय लोगों का क्या कर रहे थे? शोषण। कि अंग्रेजों ने कुल 84 नियम ऐसे लगा रखे थे जिन नियमों के माध्यम से वो भारतीय जनता का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शोषण। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति पर लिखा गया पहला ग्रंथ माजा प्रवास। किसने लिखा बेटा? कौन सी भाषा में? क्या है ये? क्या है ये? और कितने नियमों का उल्लेख? और किसके युद्ध का वर्णन किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। किसका बताओ? झांसी की रानी। तो पहला ग्रंथ। नंबर 2, द फ्रोय स्पोय टू द सूबेदार। द फ्रोय स्पोय टू द सूबेदार, टू द सूबेदार। ये ध्यान रखना, ये ग्रंथ लिखा किसने? बोलो सूबेदार तो नारगेट दास थे। सूबेदार तो कौन थे बेटा? नारगेट दास। आपको एक एक शब्द याद रखना है। माजा साजा, साजा की सबसे पहले किसने? भगवान विष्णु ने। ठीक है, तो ध्यान रखना। सूबेदार कौन थे बताओ?
नारगेट दास। कौन बताओ? नारगेट दास ने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? द फ्रो स्पॉय टू द सूबेदार। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में बताओ? अंग्रेजी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रहा? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन वास्तव में क्या है? अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में भारतीय एक सूबेदार है जिसका नाम है साधु सीताराम पांडे। कौन बताओ? साधु सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो साधु सीताराम पांडे, कौन बताओ? साधु सीताराम पांडे के अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में रहा? अवधी भाषा में लिखे गए संस्मरणों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया किसने? नारगेट दास ने। और साधु सीताराम पांडे ने वो हर एक चीज बताई कि किस प्रकार से भारतीय सैनिक के साथ ये अंग्रेज दुर्व्यवहार करते थे। जो अभी मैंने बताया ना कि वेतन में असमानता थी, पदोन्नति नहीं होती थी, सारी चीजें एक तख्ती लगा दी जाती थी जहां लिखा हुआ था, होता था क्या कि साहब इंडियंस एंड डॉग्स आर, ठीक है। तो द फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार नामक ग्रंथ किसका है बेटा? नारगेट दास का। कौन सी भाषा में है? और वास्तव में ये क्या है? अवधि संस्मरण थे किसके? साधु सीताराम पांडे के, जिन्हें अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? नारगेट चलिए अगली बात नंबर 3, 1857। क्या बताओ? 1850, ऐसे लिख दो, बताओ 1857। ठीक है, आगे बात समझ के लिए रे बोलो। 1857 की क्रांति मतलब 1850। बोलो सेन साहब ने सीधी सीधी बात की, क्या की बताओ? सीधी सीधी बात की कि साहब 1857 की क्रांति। सेन साहब ने सीधी बात की, कुछ नहीं, सीधी बात की। क्या? 1857 की क्रांति 1857। किसने लिखा बताओ? किसने लिखा बताओ? किसने? एसएन सेन ने। आपसे पूछे 1857 की क्रांति के राजकीय इतिहासकार, 1857 की क्रांति के राजकीय इतिहासकार कौन थे बताओ? कौन थे बताओ? एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। कौन बताओ? सुरेंद्र नाथ सेन, जिन्होंने मेरठ के विद्रोह पर एक बात कही, आगे समझाऊंगा कि मेरठ का विद्रोह जून की भीषण गर्मी के समान अचानक, मेरठ का विद्रोह जून की भीषण गर्मी में उठी आंधी के समान अचानक वे अल्पकालिक था। अचानक वे अल्पकालिक था। लिखा था किसने बेटा? एसएन सेन ने। कैसे विद्रोह फैला था? मैं 9 मई की बात पे छोड़ के गया था आपको कि 9 मई को मेरठ के बाजार में कुछ सैनिक घूम रहे हैं और भारतीय लुगाइयां उनको देख रही है। और भारतीय लुगाइयां जब उनको देखती है राहुल, तो तुम्हें पता ही है कलेजा काट लेती है। तेरे कलेजा है ही नहीं, चमड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? काटेगी क्या तेरा? तो करा भी बेइज्जती। मेरे में है कलेजा, देख तेरे कलेजा कहां दिखेगा ये बता? है मारे तो दिखे और ये देख, अब थारे तो चारों तरफ है। चलिए इधर देखिए, तनठा है वो संपकोने इधर देखिए। नंबर 4 द म्यूटिनी एंड रिवोल्ट, द म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। अरे भाई रे, इतनी बड़ी पुस्तक है
क्या बताओ? बोलो, इतनी बड़ी पुस्तक को तो जूम करके देखेंगे। क्या करेंगे बताओ? जूम करके देखेंगे, मतलब आर.सी. मजूमदार। ठीक है, इतनी बड़ी पुस्तक को क्या करेंगे बताओ? जूम करके देखेंगे। द म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। जूम करके देखो। कैसे करके बताओ? मतलब कौन बताओ? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। ठीक है। अरे यार, तू भावनाओं को समझ रहे, बीच में मिस कॉल कर दी हमारे तो लोग यार। चलिए, नंबर 5। नंबर असबाब। क्या बेटा? असबाब ए बगावते। असबाब ए बगावते ए हिंद। क्या बताओ? असबाब ए बगावते ए हिंद। क्या बताओ? असबाब ए बगावते ए हिंद। बोलो, बाबा तो शायद ही थे अहमद चाचा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सैयद अहमद खान। कौन बताओ? बाबा शायद ही थे। असबाब बाबा, क्या चीज बताओ? तो सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा बेटा? असबाब ए बगावते ए हिंद। असबाब ए बगावते ए हिंद। हो गई बात क्लियर? चलिए आगे चलते। द फर्स्ट, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वार ऑफ, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, शाबाश। हाँ भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बताओ। हाँ बताओ देंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बताओ मेरे को। पांचवा भी बता दो। चल ठीक। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, बोल तुम्हारा क्या होगा? फेल, फेल हो गए। कुछ याद करो। एक लाठी ला रे मुकड़ा, एक है हाँ भाई, ऑनलाइन आ रहा हूं। गधेड़ों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे के आए थे तुम, और मैंने पढ़ाया था तुम्हें। ये पेपर सॉल्यूशन करवाया था। तुम्हारी क्लास में बताया, नहीं बताया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं। बताया था ना? फिर
और मैंने कहा अब ये मैंने साबित कर दिया है, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने इस पे दंश दिए थे और मैं गला फाड़ फाड़ के गेला हो गया था, और कई लोगों को मुझे इसके प्रूफ देने पड़े, क्योंकि क्या है ना, परिवर्तन लाने के लिए लड़ना पड़ता है। परिवर्तन लाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो कहानी यही थी, क्योंकि जैसे मैंने लिखाना शुरू किया, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिटन बाई वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, और ये द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रचना है कार्ल्स और एंजल्स की। कार्ल्स और एंजल्स की। याद आया कुछ? अब तुम कह रहे हो नहीं बताया, कैसे संभव है? बताया था ना? हाँ, मारो लाठी फोन पर। किसके फोन पर मारो? है ना? कार्ल्स क्या? मार्क्स एंड एंजल्स। कौन है बताओ? मार्क्स एंड एंजल्स की रचना है। कौन सी? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है? और द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? वी.डी. सावरकर के पुस्तक में फर्स्ट शब्द का प्रयोग नहीं है। फर्स्ट शब्द का प्रयोग है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। समझे बात को? इन्होंने अपनी इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। समझे बात को? तो ध्यान रखना, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ पर, 50वीं वर्षगांठ पर इसको लिखा गया। भारत में इस पुस्तक पर प्रतिबंध था, इसलिए ध्यान रखना, इस पुस्तक को लंदन से क्या करवाया गया? प्रकाशित। लंदन से क्या करवाया गया? प्रकाशित करवाया गया। लेकिन द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से नहीं, अपितु इसको द स्क्रैप पेपर्स, द स्क्रैप पेपर्स, रद्दी पेपर, द स्क्रैप पेपर्स, या द पिकविक पेपर्स, द क्या बेटा? पिकविक पेपर्स, द पिकविक पेपर्स के नाम से, द पिकविक पेपर्स के नाम से लंदन से इसको क्या करवाया गया बताओ? प्रकाशित करवाया गया। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए अगला, द थ्योरी क्या बताओ? द थ्योरी ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट 1857 to 59। बोलो 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति की थ्योरी तो चौधरी साहब ने समझाई। किसने समझाई बताओ? 1857 की क्रांति की थ्योरी। देखो इधर देखो, कहां गया? द म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और इधर क्या है? द थ्योरी ऑफ इंडियन रिवोल्ट, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, S.B. चौधरी, S.B. चौधरी किसकी बेटा? S.B. चौधरी की। चलिए लास्ट नंबर 9 इधर लिख देता हूं। नंबर 9, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। ग्रंथ का नाम है क्या? द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट, बोलो महान तो अशोक जी थे। महान तो कौन थे बेटा?
तो ध्यान रखना, द ग्रेट रिबेलियन ग्रंथ है अशोक मेहता का। किसका बेटा? अशोक मेहता। हो गया क्या याद? ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो बेटा वापस सुन लेना, मैंने कहा कि कुछ जानकारी के स्रोत, एक तो माझा प्रवास किसने लिखा? द फ्रॉय स्पोई टू द सूबेदार नारगेट दास। ध्यान रखना 1857 सेन साहब ने सीधी सीधी बात की। ठीक है, अगला द म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1850, द म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। असबाब ए बगावते ए हिंद। बाबा तो कौन थे? सैयद अहमद खां। बाबा तो कौन थे? सैयद अहमद खां। असबाब बाबा। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मार्क्स और एंजल्स की रचना है। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की है। द थ्योरी ऑफ इंडियन रिवोल्ट एंड म्यूटिनी है वास्तव में, एंड म्यूटिनी 1857-59 किसकी है बेटा? S.B. चौधरी। किसकी बताओ? और द ग्रेट रिबेलियन, मैंने कहा थ्योरी बताई किसने? चौधरी बाबा ने। किसने? चौधरी जी ने क्या बताई? थ्योरी। और ध्यान रखना द ग्रेट, महान, क्या चीज बेटा? महान तो कौन थे? अशोक। कौन थे बताओ? अशोक। इतनी बात समझ में आ गई? पक्की बात? यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट से लिखो। नहीं बेटा, आज तो तीसरी आंख खोल दी सर आपने हमारी। ये बुक्स मार्क्स की है, धन्यवाद। चलो ठीक है। नहीं बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, है ना, और उतने ही प्रिय हो जितनी मुझे मेरी रीहू है। तो उस पे मैं हाथ नहीं उठा सकता, आप पे भी मैं नहीं उठा है। नहीं बेटा, ले बाबू मैं लिखवाऊंगा इसको, है ना? अरे नहीं, लिखवाना पड़ेगा ना बेटा। पुस्तक का नाम जान, हेडिंग लगाओ बेटा, जानकारी के स्रोत। और इसमें पहला लिखो माझा प्रवास। माझा प्रवास। और लिखो इसमें चलो। अगली क्लास किसकी है आप लोगों के? चलो हाँ ठीक है, ठीक है, लिखिए बेटा। माझा प्रवास लिख लिया। आगे लिखो विष्णु भट्ट गोड़ से। इतना लिख लिया। अब आगे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? माझा प्रवास, आगे क्या लिखना है? विष्णु भट्ट गोड़ से। विष्णु भट्ट गोड़ से आगे लिखिएगा। ये 1857 की क्रांति पर लिखी गई ये 1857 की क्रांति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक नहीं बोलेंगे यार, 1857 की क्रांति पर लिखा गया, वापस बोल रहा हूं, 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। जो कि वास्तव में मराठी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत है। मराठी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत है।
जिसमें विष्णु भट्ट गोडसे ने ने 1857 की क्रांति के दौरान ग्वालियर से उत्तर भारत विष्णु भट्ट गोडसे ने ग्वालियर से उत्तर भारत तक फैले दंगों का आंखों देखा वर्णन किया था। फैले दंगों का आंखों देखा वर्णन किया था। इंपॉर्टेंट कर लेना। इसमें उन्होंने झांसी की रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए तो है ससुराल किए ना तो अभियान पर की है वैसे और हट अभियान कट करी बोली कर ली। हाँ क्या लिखा? श्वेत वस्त्र धारण किए वे गोर रंग की, श्वेत वस्त्र धारण किए वह गोर रंग की, गोर रंग की मतलब गोरे रंग की, श्यामा नारी लिख लो, श्यामा लिख लो, गोर रंग की श्यामा या गोर रंग की नारी कुछ भी लिख लो ना, गोर रंग की श्यामा या नारी लिख लो, तुम्हें जो पसंद आए वो लिख लो। अत्ता डफोल किए और थे, लिख लिया। जब जब कचहरी करती थी, जब जब कचहरी करती थी, जब जब कचहरी, कचहरी का मतलब होता है युद्ध, कचहरी करती थी, साक्षात मां गौरी के समान लगती थी, साक्षात मां गौरी दुर्गा के समान लगती थी। साक्षात, अब के लोगों को तो साक्षात लिखने में भी जोर आएगा। साक्षात मां गौरी दुर्गा के समान लगती थी। ठीक है, आगे लिखिएगा कि विष्णु भट्ट गोडसे ने, विष्णु भट्ट गोडसे ने, विष्णु भट्ट गोडसे ने इस ग्रंथ में उन 84 नियमों का वर्णन किया है, इस ग्रंथ में उन 84 नियमों का वर्णन किया है जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से अंग्रेज
जिनके माध्यम से अंग्रेज भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे। शोषण कर रहे थे। नंबर 2 लिखो बेटा। The Freud spoke to the Subedar. The Freud spoke to the Subedar. इसमें लिखना नारगेट दास द्वारा रचित, नारगेट दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित, नारगेट दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित नारगेट दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित ये ग्रंथ वास्तव में नारगेट दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित ये ग्रंथ वास्तव में अरे रुक तो जा, वास्तव में अंग्रेजी, यार देखो बीच में ना डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज, एक सेकेंड। वास्तव में अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सेना में एक भारतीय सूबेदार साधु सीताराम पांडे, अंग्रेजी सेना में एक भारतीय सूबेदार साधु सीताराम पांडे, साधु सीताराम पांडे साधु सीताराम पांडे के अवधी भाषा के संस्मरणों का, अवधी भाषा के संस्मरणों का अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद है। भले ही लागो पाप कौन देखियो, मैंने कहा जीते जी व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता, मरे हुए के बाद वापस आ नहीं सकता, तो कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है ना। करो पाप खाओ धाप, आगे लिखो है ना। पाप नहीं करते तुम्हारे चॉकलेट हार थोड़ी आती बोल, लड़का ने नहीं बांटनो, आगे लिखो। मारी बेटा बांटन की आदत ही नहीं है, नहीं भले ही दुख हो। आगे लिखो, आगे खाली इन पुस्तकों का नाम लिखना है और लेखक लिखना है बेटा, है ना। सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। हंगामा है क्यों बर्पा। क्या राहुल, कहीं मस्त चॉकलेट है रे, कहीं है कहीं, यहाँ तो खुले न्यारी कौन है भाई। तारो जीव बोले कतो ही बड़ो हो तो मामलो मार लियो। भले ही दुखों में क्यों
पेट दुखो माथो दुखो मारे की फर्क नहीं पड़े। मैं थाना रांडियो तो हूं को नहीं है घर मैडम है मसल दे थाको दुखे थाके तो टेंशन नहीं है। अब राहुल को पेट दुखे तो भाई इनकी टेंशन है पेट मसले कौन माँ तो मसले कौन माँ तो यानी कोई टेंशन है कौन। हाँ मस्त है भाई। यार थोड़ी थोड़ी कॉफी वाला टेस्ट आ रही हो। और तो बेटा टेस्ट में बाकी कहीं को लियोड़ो को नहीं। मुकड़ा बात तो गलत है भाई जरा बेटो चीकणो चट यूड़ो और यहाँ तलवार कट मूंछा रखा यूड़ो और मैं नहीं चाहूं सामने वाला तो कोई और है ना। किसका कैलाश का तेरा बर्थडे आज हैप्पी बर्थडे बेटा। ऐसा निष्ठावान है ना और सुशील सुंदर शांत है ना व्यक्ति मधुर वाणी का धनी है ना उत्कर्ष के हर सेंटर पे ऐसा व्यक्तित्व हो और तू हमेशा स्वस्थ रहे मस्त रहे तंदुरुस्त आह्लादित प्रसन्नचित रहे ऐसी हम कामना करते हैं। तेरा ब्याह नहीं हो बस हो गया वो हमें पता है दोबारा नहीं हो उसका कह रहे हम तो। लिख लिया बेटा लिख लिया क्या चले आगे। देखो एक ग्रंथ और लिखा देता हूं तुम्हें मैंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। बोलो 1857 की क्रांति की हिस्ट्री की बेल बजा देंगे। क्या बजा देंगे तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है चार्ल्स बेल। चार्ल्स बेल थोड़ा थोड़ा पेट दुखने तो लगे भाई एक और खा लूंगा खंड रह जाओ नहीं रे जेर जेर को काटता है। हाँ हाँ एक और खानी पड़ी जरा यहाँ पेट दुख तो रहे भले ही लागो भले ही वो नहीं मोहन ये मैं बांट नहीं सकता ये मेरी व्यक्तिगत चॉकलेट है क्योंकि देख एक तो किसी के बनना मन है ना जबरदस्ती कहीं से छीन के अतिक्रमण करके लाओ। विजपाल जी भाई मजा आ रही है।
सुनो बेटा, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आगे लिखना वीडी सावरकर, लिख लिया? उसके आगे मैं लिखवा रहा हूं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 50वीं वर्षगांठ पर लंदन से प्रकाशित हुई और द स्क्रैप पेपर्स या द पिकविक पेपर्स के नाम से, बस इतना ही लिखना था। रद्दी पेपर, अरे भाई रद्दी पेपर बॉक्स में आए थे, समझे? क्योंकि बैन लगा दी। हाँ असर हुआ थोड़ा को। मौज होगी रिचपाल जी। अब तो मजो पिछला कई दिनों नहीं आयो सही में। थोड़ा पेट ज्यादा दुखनो हो रही हो, एक और खा लो मैं लगे। पहले पानी पियो, खासा 5 साथी इस जगह अगली उठा लिया हूं तो। क्या, किस बात पे? शशि भूषण, शशि भूषण चौधरी। एसबी चौधरी का पूरा नाम है शशि भूषण चौधरी है। द थ्योरी ऑफ इंडियन रिवोल्ट एंड म्यूटिनी 1857 से 1859। एसबी चौधरी, शशि भूषण चौधरी। मन काको जोर करे बुढ़ापे में तो काकन के काका होले होले फालतू कोई न सटी नोटी नहीं होगी बुढ़ापे में कट चढ़ावता फेरी बस। हैं काकू लाल पाड़े हाँ भाई लिख लिया क्या? सात नंबर को वापस लिखाऊं क्या? द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सामने लिखा है वीडी सावरकर। इस पुस्तक को ध्यान रखना 50वीं वर्षगांठ पर मतलब 1907 में लंदन से प्रकाशित करवाया गया था। किस नाम से? द स्क्रैप पेपर्स या द पिकविक पेपर्स के नाम से। ठीक है। द थ्योरी ऑफ इंडियन रिवोल्ट एंड म्यूटिनी 1857-59 ये पुस्तक लिखी एसबी चौधरी मतलब शशि भूषण चौधरी। फिर सुन लेना बेटा, मैंने कहा कि थ्योरी समझाएंगे कौन? चौधरी साहब। और जैसे ही 1857 की हिस्ट्री आए बेल बजा देनी है। क्या बजानी है?
तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी चार्ल्स बेल की रचना है। किसकी बताओ? चार्ल्स बेल की रचना। द ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट महान कौन थे? अशोक। कौन बताओ? तो अशोक मेहता की पुस्तक थी, कौन सी? द ग्रेट रिबेलियन। नहीं क्यों रिचवाल जी की तो सीधो जीवे लाई है ना, मैं हम देखियो वोटे बेटन लागो इन हो सचिव की न की कई मैं कुछ नहीं कहता हूं। मैं तो क्या, मुझे देखो सुनो, मुझे केवल एक चीज में गड़बड़ लगती है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तब यदि कोई बीच में घुसफुस करता है ना, तब मेरा, बाकी तुम कुछ भी करो मस्त रहा करो। हाँ स्क्रू तो मांगो नहीं तो ढीलो है, मांगे तो अटे है वैसे स्क्रू तो अठे नहीं अठे नहीं। हाँ जोगी लिख लिया सबने? पक्का बात? रजिस्टर बंद करो। अब इधर टॉपिक पे आओ वापस। रजिस्टर बंद होना चाहिए सबका। और सामने इधर देखो, 1857 की क्रांति की प्रकृति, जहां से आपका प्रश्न आया। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का आज जो अपन ने पेपर सोल्व किया था ना, वो प्रश्न कहां से आया बताए? प्रकृति से आया था। सब व्यवस्थित हो? प्लीज सामने। इस 1857 की क्रांति को कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सैनिक विद्रोह के दिया। क्या कहा बताओ? देखो मैं जिस रूप में पढ़ा रहा हूं उस रूप में याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो रट्टे मारते रह जाओगे। बोलो 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कह करके हमारी जान निकाल ली। क्या निकाल ली बताओ? ऐसे लोगों का मुंह सील देना चाहिए और उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए। उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद उनका दिमाग बंद हो गया था। देखो जॉन लॉरेंस सीले, जॉन लॉरेंस सीले, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स सैयद अहमद खान। कौन बताओ? सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, तो ध्यान रखना, जॉन लॉरेंस और सीले। कौन बताओ? सीले। और चार्ल्स डाइक्स, सैयद अहमद खान और दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये 5 लोग, कितने बताओ? जिन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति तो केवल और केवल कैसा था? सैनिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था बताओ? कैसा विद्रोह बताओ? जैसे आज राष्ट्रीय विद्रोह वाला प्रश्न आ गया था कल, अब तुम्हें पूछ ले कि सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो कोई एक नाम आएगा इनमें से। ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कह के हमारी जान ले ली। ऐसे लोगों का मुंह, और इन्हें किसी को पसंद, क्योंकि शायद इनका दिमाग क्या हो गया था? बंद। शायद से सैयद अहमद खान, दिमाग बंद से दुर्गादास बंदोपाध्याय। लाइक नहीं करना चाहिए। चार्ल्स राइक्स, जॉन लॉरेंस और जॉन सीले। अगला नंबर 2, घूंघट की आड़ में दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े बाबू की नजर।
श्रृंगार अधूरा रहता है। तो हिंदुओं की आड़ में, घूंघट की आड़ में नहीं बेटा, किसकी बताओ? हिंदुओं की आड़ में, हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र। कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति तो हिंदुओं की आड़ में क्या था बताओ? मुस्लिम। इधर देखो, बोलो जिन्होंने हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र कहा, जिन्होंने हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र कहा, ऐसी आउट बात तो कोई डब्ल्यू व्यक्ति ही कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को बोरी में बांधकर कुएं में डाल देना चाहिए। मैंने कहा ऐसी बात कोई आउट व्यक्ति कर सकता है। कोई आउट व्यक्ति का नाम है जेम्स आउट्रम। क्या नाम था बताओ? ऐसी आउट व्यक्ति तो कोई डब्ल्यू डब्ल्यू कौन बेटा? टेलर। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को बोरी में, बोरी बोले तो मोरिसन, क्या बताओ? कहां डाल देना चाहिए? कुएं में, कूप। आया मजा? रिचपाल, ऐसी आउट बात तो कोई डब्ल्यू व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोरी में बांधकर कुएं में डाल देना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? ये ऐसे याद होंगे, नहीं तो कोई तरीका याद करने का बेटा नहीं है। क्लियर बात? आया मजा? कूपलैंड, मोरिसन, डब्ल्यू टेलर और जेम्स, ये वो वही जेम्स आउट्रम है जो आगे चल करके अवध के लिए कुशासन की रिपोर्ट तैयार करेगा। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पेगा ना, वो रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? जेम्स आउट्रम ने। किसने बताओ? चलिए बोलो कि हमारी बहुत डिजायर थी कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए। हमारी बहुत क्या थी? क्या डिजायर थी कि इसको क्या कहा जाए? 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह क्या कहा जाए बेटा? क्या थी हमारी डिजायर? क्या थी बताओ? ये प्रश्न अभी मैंने करवाया। व्यक्ति का नाम था बेंजामिन। क्या था बताओ? डिजायर तो डिजरली, बेंजामिन डिजरली। हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने कौन थे बता? बेंजामिन डिजरली। जिन्होंने कहा रे अंग्रेजों शर्म करो। क्या करो? शर्म करो। जिसे तुम सैनिक विद्रोह कह रहे हो, जिसे हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र कह रहे हो, वो तुम्हारा बाप राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था बताओ? और विद्रोह भी छोटा नहीं, महान विद्रोह था। कैसा विद्रोह था बताओ? और महान तो कौन थे? अशोक मेहता। अशोक मेहता। आई बात समझ के लिए? तो ध्यान रखना, दो लोग। कितने लोग? कौन कौन से बेटा? बेंजामिन डिजरली, अशोक मेहता। अशोक क्या कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति क्या था बताओ? राष्ट्रीय विद्रोह। क्या था बताओ? चलिए नंबर 4 बोलो। हम आशा करते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। सभ्यता वे बर्बरता के मध्य, सभ्यता वे बर्बरता के मध्य क्या था बताओ? संघर्ष। मैंने क्या कहा बेटा? हम आशा करते हैं। हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। क्या करते हैं? आशा मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? होप। TR होप्स। TR होप्स।
मैंने क्या कहा, हम आशा करते हैं, क्या करते हैं, हम आशा करते हैं कि सभ्यता व बर्बरता के मध्य क्या था, संघर्ष। आशा, अंग्रेजी में आशा को क्या बोलेंगे बेटा, होप। क्या करेंगे बताओ, तो कौन सा, TR होप्स। क्या बताओ, TR होप्स क्या कह रहा है, सभ्यता व बर्बरता के मध्य, बोलो 1857 की क्रांति को श्वेतों और अश्वेतों के मध्य संघर्ष कहेंगे। श्वेतों और अश्वेतों के मध्य, श्वेतों व अश्वेतों के मध्य क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। मैंने कहा कहेंगे मतलब जॉन विलियम के, जॉन विलियम के, कौन बताओ, जॉन विलियम के। आया मजा। श्वेतों और अश्वेतों के मध्य संघर्ष कहेंगे के, क्या चीज बताओ, ये कीवर्ड पकड़ के याद रखना, नहीं तो फिर मामला क्या हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बोलिए कि अंग्रेजी माल को, अंग्रेजी माल को सामूहिक रूप से बाहर निकालने का कार्य, वाह वाह, मतलब क्या, अंग्रेजी माल को, कौन से माल को, मैंने कहा अंग्रेजी माल को, कैसे माल को बताओ, तो अंग्रेजी माल मतलब कौन, अंग्रेजों को, किसको बताओ, सामूहिक रूप से, कैसे बताओ, कैसे रूप से बताओ, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से बाहर निकालने का, क्या चीज बताओ, बाहर निकालने का। तुम्हें तो प्रयास ही करना है, निकले कि नहीं निकले वो आगे डिपेंड होगा, लेकिन क्या माल निकालेंगे, अंग्रेजी माल, क्या बताओ, अंग्रेजी माल, GB मॉलसेन, GB माल बाहर निकालना है बेटा। और माल को कैसे निकालना है, सामूहिक रूप से, कैसे बताओ, सेट हो रहा है, अंग्रेजी माल को, अंग्रेजी माल को सामूहिक रूप से बाहर निकालने का, सामूहिक रूप से बाहर निकालने का प्रयास। कहा किसने, 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 बोलो, माल तो मेमने के रूप में भेड़िए का था, माल तो मेमने के रूप में, हाँ, मतलब माल में दिख रहा था, मेमना था क्या, भेड़िया। क्या चीज बताओ, तो GB मॉलसेन ने कहा, किसने कहा बताओ, GB मॉलसेन ने कहा कि अंग्रेज भारत में, अंग्रेज, अंग्रेज भारत में, कहा बेटा, भारत में मेमने के रूप में, किसके रूप में बताओ, मेमने के रूप में, मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे थे। किसकी भूमिका, भेड़िए की क्या निभा रहे थे बताओ, भूमिका निभा रहे थे। ये किसने कहा बताओ, ठीक है, कि वो दिखने में तो क्या थे, मेमने, क्या थे बताओ, लेकिन वास्तव में वो क्या थे, भेड़िए, क्या थे बताओ। ये बात किसने कही बताओ, GB मॉलसेन ने, किसने बताओ। और आगे मैं बात करूंगा अहमदुल्लाह की, मौलवी अहमदुल्लाह, जिन्होंने फैजाबाद के, किसके बेटा, फैजाबाद के नेतृत्व का क्या, फैजाबाद के विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व। और मौलवी अहमदुल्लाह को GB मॉलसेन ने सच्चा देशभक्त, क्या बेटा, सच्चा देशभक्त कह करके संबोधित किया था। किसने, GB मॉलसेन ने। किसको कहा बताओ, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह को, किसको, आई बात समझ के लिए। और ध्यान रखना, मोहम्मदुल्लाह एकमात्र मुसलमान थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। क्या दिया,
का ये सामान्य युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। कैसा युद्ध है बताओ? ये बात कही थी किसने बेटा? मौलवी अहमदुल्ला ने। क्या कहानी हुई थी, कैसे पवैया के राजा ने मौलवी अहमदुल्ला को क्या मार दी थी गोली, और कैसे भागती हुई बेगम हजरत महल को आश्रय प्रदान किया था किसने? मोहम्मदुल्लाह ने। किसने बताओ? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा, है ना? ठीक है, चलिए खैर अगली बात। तो आगे तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा किसने कहा भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा बेटा? वीडी सावरकर। किसने कहा बताओ? वीडी। और किस में कहा बेटा? द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा बताओ? वीडी सावरकर। वीडी विनायक दामोदर सावर, जिन्होंने ग्रंथ लिखा एक और, मेरा दोहरा आजीवन कारावास। क्या लिखा? मेरा दोहरा आजीवन। जो युद्ध धर्म की रक्षा के रूप में प्रारंभ हुआ, जो युद्ध धर्म की रक्षा के रूप में प्रारंभ हुआ, शीघ्र ही उसने स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप धारण कर लिया। जो युद्ध धर्म की रक्षा के रूप में प्रारंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। कहा था किसने? S.N. सेन, मतलब सुरेंद्र नाथ सेन। जबकि यंग इंडिया में लिखा लाला जी ने कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय व राजनीतिक थी। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय व राजनीतिक थी। किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। किसमें लिखा? यंग इंडिया में, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। पूछा था ना कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी थी? तो लाला लाजपत राय की थी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखा कि सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ और अंततः स्वतंत्रता जन विद्रोह के रूप में परिणित हुआ। सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जन विद्रोह के रूप में परिणित हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पुस्तक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। भारत एक खोज। आई बात समझ के लिए? तो ये एक टॉपिक मैंने पूरा करा दिया। 1857 की क्रांति की प्रकृति कैसी थी? द नेचर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इज कंप्लीटेड। डियर स्टूडेंट, प्लीज रोट डाउन दीज थिंग्स। नहीं बेटा, हेडिंग लगाओ फटाफट से, 1 मिनट भी खोटी नहीं करना, है ना? हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे कुछ हो उससे पूर्व सिलेबस कर लो भाई। हाँ, क्या कबीरा ऐसे झूठी देखा, मोह भरोसा नाय, काल देखा हताया माए, आज मसाना माए। तो भाई फटाफट से करवा लो, है ना?
है बेटा? हाँ था ना बेटा, 1919 में चलाया, 1931 में बंद किया कर दिया उसको। मैं सब बता दें थे, चिंता मत करो। देखो मंदिर में जब जाते हैं ना तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जाते हैं, और जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ जाता है तो हर इच्छा पूर्ण होती है। बस इतना सा विश्वास रखो, श्रद्धा तुम्हारे ले आएंगे। तो ये लिख लीजिएगा बेटा। अब ईमानदारी से बता देना, मजा आया? समझ में आया? पक्की बात? ऐसे तो नहीं लग रहा कि ज्यादा ताबर है तो समझ में कौन आवे? ठीक है। देख बेटा क्या है ना रिचपाल, वातावरण तेरे सेट कर देंगे, चिंता मत करो।